हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में आपको याद आ रहा होगा, इसको देखकर पीना कोलोन फॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये H2SO4 देने का मतलब यह है कि ये H+ का सोर्स है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से जो OH ग्रुप दिया हुआ है, सबसे पहला नंबर इस OH का प्रोटोनेशन होता है। ठीक है, और आपको पता है कि प्रोटोनेशन होने के बाद जो है H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वहाँ से लीव करेगा और कार्बोकैटायन बनेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो इसमें RDS होता है, ठीक है, वो होता है कार्बोकैटायन का बनना। ठीक है, तो सवाल उठता है कि कहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन हमेशा स्टेबल है ना, कार्बोकैटायन सबसे पहली बार वहाँ पर बनता है जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो आपको करना क्या है कि देखिए, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, यहाँ से भी OH निकल सकता है, यहाँ से भी OH निकल सकता है। तो आप यहाँ भी कार्बोकैटायन बना के देखिए, यहाँ भी कार्बोकैटायन बना के देखिए, और देखिए कि स्टेबिलिटी ज़्यादा कहाँ पर है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस जगह अगर कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, तो उसको 2 बेंजीन रिंग से रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा। बोले तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी। तो कुल मिलाकर जो है हमें प्रोटोनेशन जो है इस वाले साइड का करना है। ठीक है, जैसे प्रोटोनेशन होगा OH2+ बनाएगा, ये बॉन्ड तोड़ दीजिए और यहाँ पर बना दीजिए कार्बोकैटायन। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए PH, इधर भी PH, ठीक है, यहाँ पर हो गया कार्बोकैटायन, फिर CH3, ठीक है, फिर इधर भी CH3 और इधर OH। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, रीअरेंजमेंट। सवाल उठता है क्यों? रीअरेंजमेंट हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाए, ठीक है, अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाए तो ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पर चला जाएगा और उस कार्बोकैटायन को जो है इस रिंग से स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है पीनाकोल है ना, पीनाकोलोन। ठीक है, तो बाद में जो है ये कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या है, रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया PH, फिर यहाँ भी देखिए PH, और इधर से एक मिथाइल आ जाएगा उठ के, और फाइनली जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर उसके बाद जो है CH3 और फिर OH। ठीक है बच्चों, और यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल जाएगा किसके द्वारा, यहाँ के लोन पेयर के द्वारा। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और बाद में यहाँ से प्रोटोन निकाल देंगे। तो जब प्रोटोन आप निकालोगे तो PH हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ठीक है, और C डबल बॉन्ड O और फिर उसके बाद CH3। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपको, अगर आप गौर से देखिए तो आपको ये वाला प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है। सिमिलर वे में सेकेंड वाले में क्या होगा, मैं यहीं से बता देता हूँ आपको। सेकेंड वाले में सबसे पहला नंबर देखिए, यहाँ भी कार्बोकैटायन, यहाँ भी कार्बोकैटायन, तो इस PH वाला जो है बेंजीन रिंग वाला जो बेंजाइलिक पोजीशन का जो कार्बोकैटायन वो ज़्यादा स्टेबल है। तो OH2+ बनेगा, यहाँ पर ये लीव करेगा और यहाँ पर बन जाएगा कार्बोकैटायन। ठीक है, फिर 1 2 देखिए अब इथाइल है, यहाँ पर दोनों में इथाइल ही है, तो एक इथाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो जब एक इथाइल शिफ्ट होगा तो जैसे यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हुआ था वैसे यहाँ पर इथाइल आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर इथाइल रहेगा, और कुल मिलाकर जो है आपको Q बनता हुआ दिख रहा होगा। अगर आपको P समझ में आया है, ठीक है, ये वाला समझ में आया है, तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। बस यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें केवल अंतर इतना है कि यहाँ मिथाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर इथाइल है, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका B, P और Q मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव इवन नंबर ऑफ हॉफमैन, है ना। आपको पता है कि ये जो टेट्राअल्काइल एमीन जो होता है, ठीक है, इसका जब हम एलिमिनेशन करते हैं तो अल्कीन मिलता है, और अल्कीन भी कैसा मिलता है, हॉफमैन अल्कीन मिलता है। तो वही बोला है कि इवन नंबर ऑफ हॉफमैन अल्कीन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको फर्स्ट से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि इस नाइट्रोजन पर आप जो है सारे हाइड्रोजन को हटाकर और मिथाइल जोड़िए, तब तक जोड़िए जब तक कि एक केटायन नहीं बन जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये जितना बॉन्ड बना सकता है बना दे, ये हो गया एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब यही होता है, ये हो गया। अब आपको पता है कि ये जो टेट्राअल्काइल एमीन सिस्टम होता है ये स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगाता है। क्या लगाता है? स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट। तो स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट के कारण जो है, स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट के कारण जो है ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, और अल्फा बीटा में एलिमिनेशन होता है।
तो यहाँ से क्या है कि किसी बेस के प्रेजेंस में नहीं दिया है, लेकिन बेस तो होगा ही होगा, ठीक है। तो बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ से E2 एलिमिनेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो फाइनली जो है ये बेस हाइड्रोजन यहाँ पर ले जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज बनेगा, ये निगेटिव बन के और ये बॉन्ड टूटेगा। सिमिलर वे में देखिए ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, वही बेस क्या करेगा, बेस इस हाइड्रोजन को यहाँ से ले जाएगा, यहाँ कार्बन आयन बनेगा, वो कार्बन अल्कीन बनाएगा और फाइनली जो है आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है ये, ठीक है। तो देखिए ये हॉफमैन अल्कीन बना है, हॉफमैन अल्कीन बना है, ठीक है। लेकिन हॉफमैन अल्कीन जो बना है वो उसमें अल्कीन कितने नंबर का है, तो इवन नंबर में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव इवन नंबर ऑफ हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ठीक है, ये हो गया। तो ये दे रहा है। अब देखिए और चेक कर लेते हैं, क्या पता और भी मिले। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें तो सबसे पहला नंबर जो है आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो है मिथाइल लगा दीजिए, यहाँ भी मिथाइल लगा दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सारे प्रोटॉन को निकाल दें। अब हमें पता है कि ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये अल्फा और ये बीटा और ये अल्फा है और ये भी बीटा है, ठीक है, ओके। अब गौर से आप सोचिए इसमें, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर जब कोई बेस आएगा और यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगा, यहाँ से भी प्रोटॉन निकाल सकता है और यहाँ भी प्रोटॉन निकाल सकता है, ठीक है। तो प्रोटॉन निकालेगा तो बच्चों यहाँ पर देखिए जब कार्बन आयन बनेगा, ठीक है, यहाँ भी कार्बन आयन बनेगा, यहाँ भी कार्बन आयन बनेगा और यहाँ भी कार्बन आयन बनेगा ट्रांजिशन स्टेट में। तो यहाँ वाला जो कार्बन आयन है ना, यहाँ वाला कार्बन आयन वो 2 डिग्री का है, यहाँ वाला देखिए 3 डिग्री का है और यहाँ वाला 2 डिग्री का है। आपको पता है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है 1 डिग्री की ज़्यादा, 2 डिग्री की, और 3 डिग्री तो बिल्कुल हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होता है, ठीक है। खैर, तो कुल मिलाकर अब आप जो है यहाँ पर अल्कीन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए अल्कीन आपको कैसे कैसे मिलेगा मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहला नंबर बना लेते हैं एक बार हम इस कंपाउंड को दोबारा इस तरह से, ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पर, यहाँ नाइट्रोजन है यहाँ पर और ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहला नंबर तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा और यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब देखिए ये और अल्फा बीटा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है क्या यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन सकता था, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकता था क्या निकाल के। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, जिसके देखो बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, तो यहाँ पर बच्चों ऑलरेडी ये 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और आप यहाँ पर जैसे ही डबल बॉन्ड बनाओगे तो टोटल 5 बॉन्ड बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस वाले एरिया में जो है अल्कीन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भी जो है आपको इवन नंबर ऑफ अल्कीन बनता हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आई बात। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर है। चलो ऑप्शन नंबर 3 में आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में अगर आप देखिए गौर से तो ये अल्फा पोजीशन, सबसे पहला नंबर तो क्या कीजिए, मिथाइल यहाँ पर लगा दीजिए और 4 बॉन्ड बना लिया, ये हो गया। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब है कि आपको नाइट्रोजन से 4 बॉन्ड बनाना है कैटायन बना के, ठीक है। तो ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन, फिर देखिए ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन, और फिर देखिए यहाँ पर ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। और इधर भी देखिए ये अल्फा और ये बीटा है, ठीक है बच्चों। अब आप सोच के देखिए कि जब हम अल्कीन बनाएंगे, ठीक है, अल्कीन बनाएंगे तो सबसे पहला नंबर तो अल्कीन यहां पर बनेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक, ध्यान से। फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पर अल्कीन बनेगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन इस नाइट्रोजन का जो लिंकिंग है अभी भी इधर वाले से दिया हुआ है, तो इसका मतलब अल्कीन यहां भी तो बन सकता है, बन सकता है कि नहीं। सोचिए भाई, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां पर 2 बॉन्ड बना हुआ है ही, तो 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। और एक बार इधर बन गया तो अब इधर नहीं बन सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम ये तो कह ही सकते हैं कि कम से कम इसमें जो है ना 3 अल्कीन बनेगा, ठीक है। तो 3 अल्कीन बनेगा, इसका मतलब इवन नंबर ऑफ अल्कीन तो नहीं बना, इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आई बात। चलो इसके बारे में बताते हैं। यहाँ भी मिथाइल लगा लो आप, यहाँ भी मिथाइल लगा लो, ये हाइड्रोजन तो हट ही गया, ठीक है। अब देखिए ये अल्फा है और ये बीटा पोजीशन है,
ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर एक ही अल्फा पोजीशन है, एक ही अल्फा पोजीशन है ना। तो बताइए यहाँ पर जब कहने का मतलब है कि अल्कीन बनेगा तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, ये बनेगा और यहाँ टूट जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता दिख रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए एक प्रकार से ऑड नंबर ऑफ अल्कीन बन रहा है, एक ही अल्कीन बना है तो ऑड बना, इवन तो नहीं बना। तो इवन कहाँ कहाँ बना, इवन बना A में, इवन बना B में बना और इवन C में नहीं बना था, ठीक है। C में 1 2 हाँ इवन नहीं बना, यहाँ ऑड बना था और यहाँ भी ऑड बना। तो A और B इसका A और B इसका सही आंसर है, ठीक है। बाकी आप एक आध बार और मिला लीजिएगा, हो सकता है ये मल्टीपल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन हो। ठीक बच्चों।